नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एफएल स्टूडियो इनसाइड में। तो आज हम सीखने वाले हैं आरएनबी ड्रम पैटर्न कैसे बनता है एफएल स्टूडियो में। जैसा कि आपको पता है ये है जॉनरा का कोर्स। 20 जॉनरा हम सीखेंगे बैक टू बैक, और काफ़ी जॉनरा मैंने कवर कर दिए है, 10 जॉनरा कवर कर दिए है। उनके ड्रम पैटर्न कैसे बनते हैं प्लेलिस्ट और चैनल रैक पे वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे बाकी जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी आएंगे। तो बिगिनर्स है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करना चैनल को। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। आगे आने वाला है म्यूज़िक थ्योरी का कोर्स, और उसके बाद मिक्सिंग का कोर्स, फिर मास्टरिंग का कोर्स। तो आगे हम सीखते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ें। तो आरएनबी आज सीखते हैं ड्रम पैटर्न बनाना। तो सबसे पहले टेम्पो की बात करते हैं। आरएनबी का जो टेम्पो होता है वो 60 से लेके 125 या 130 तक आप जा सकते हो, पर बनता कैसे है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास होने चाहिए सैम्पल पैक। तो लिंक स्टार्टिंग में मिल जाएगा फ्री सैम्पल पैक का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे किक, एक थम्पी से किक ले लेते हैं। इसको कर देते हैं रीनेम, इसका नाम रखते हैं किक। और उसके बाद लेंगे कोई स्नैप। स्नैप भी आप ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो स्नैर, या आप ले सकते हो क्लैप। ये मुझे अच्छी लग रही है, क्लैप ले सकता हूँ मैं। स्नैर और क्लैप में से कोई भी आप ले सकते हो, या दोनों को लेयर कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। और उसके बाद लेते हैं हम हाई एट। हाई एट ले लेते हैं और इसको भी रीनेम कर लेते हैं हाई हैट्स। ओके, तो सबसे पहले टेम्पो हम रखते हैं 60 से, मैंने बोला 130 तक जाता है, 80 रखते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले हाई एट से। तो बता दूं आपको, काफ़ी स्लो वाली वाइब होती है इसकी। ये वो समझिए आप, जैसे हम हिप हॉप का जो ड्रम पैटर्न बनाते हैं उसमें रैप करते हैं तो थोड़ी सी फास्ट होती है। पर हिप हॉप वालों ने क्या कर दिया, नहीं हम थोड़ा सा जो लिरिक्स है उसको थोड़ा सा सुर में गाएंगे। तो सुर में गाएंगे, उन्होंने ईजाद किया, निजात किया, जो भी होता है आरएनबी को। फिर वो थोड़ा सा आरएनबी सॉन्ग आपने काफ़ी सुने होंगे जिसमें पोइट्री होती है और सिंपल सा राइम करके उसको थोड़ा सा सुर में गाया जाता है। तो बस वही है अपना आरएनबी। सेकंड और फोर्थ पे पहले क्लैप रखते हैं बीट पे। किक आप अपने हिसाब से, वही हिप हॉप वाली स्टाइल। और हाई एट में आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, रिपीट, थोड़ा सा चॉप्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो हाई एट में। और ठीक है, आप चॉप्स वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हो। तो काफ़ी स्लो सा फील आता है इसमें। और अगर आप इसको थोड़ा सा और स्लो करना चाहते हो तो और स्लो भी कर सकते हो। स्नैर और जो क्लैप हमने ली है उसको हम हटा देंगे और उसको थर्ड बीट पे लेके जाएंगे, सिंपल सा। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस तरह से आप बना सकते हो उसको। और हाई एट को आप फास्ट भी कर सकते हो, पर इतना फास्ट नहीं होता है, काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। 80 से लेके आप 124 तक आप इसको बना सकते हो, 125 तक बना सकते हो। तो वही हिप हॉप वाला फील होता है, पर थोड़ा सा स्लो प्ले होता है। और बीच में जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा ट्रिपी सा वाइब देना है, थोड़ा सा चॉप कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, वही हिप हॉप वाली वाइब। क्लैप की जगह स्नैर भी ले सकते हो, हाई एट की जगह शेकर भी ले सकते हो, ठीक है। हाई एट में ये ले लेता हूँ, और परकशन बीच में कहीं आपको लग रहा है
ये परकशन ले लेता हूँ मैं कहीं बीच में, मैं इस तरह से दे दूंगा यहाँ पर। ओ, कई बार इस तरह की साउंड आपके पास आओ तो हमेशा क्या करो, लूप पॉइंट यहाँ पर ऑन हो सकता है, इसको बंद कर लो। तो इस तरह से आप सिंपल सा बना सकते हो, उसको कम भी कर सकते हो, 110 के आसपास ले सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनती है। अब प्लेलिस्ट में बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। प्लेलिस्ट में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, कोई किक ले लो, ये किक ले लेते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, स्नैर लेंगे, ये ले लेते हैं स्नैर, और हाईएट लेते हैं कोई, चलो ये वाली हाईएट लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बार में इसको बनाएंगे, स्नैर 3rd बीट पे, ठीक है, 3rd बीट पे स्नैर आएगी। हाईएट आप 1 सेकंड बीट पे रख सकते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकती है, ठीक है, इतनी स्पीड आएगी इसकी। और कई बार देखो यहाँ पर ये टाइम वाला ऑप्शन इस तरह हो जाता है, कई बार ये देखो, ओपन हाई, चलो ये वाली हाईएट लेते हैं, इसकी ऊपर हम रख लेंगे, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और बीच में आप थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए 1/3 का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं 1/3 बीट का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से, या फिर ये इस तरह से, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपने जाना है वैसे आप जा सकते हो। और बीच में इसको चेंज करके आप फास्ट भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चॉपिंग करनी पड़ती है ग्रिड में बिठाने के लिए, तो बस वही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन हाईएट कहीं बीच में, ओ इसको ले लेते हैं। कई बार इस तरह से सैंपल आपके पास लंबा हो जाता है तो ऑटोमेटिक कई बार ना ये स्ट्रेच हो जाता है, तो इस तरह से आपने इसको रख लेना है। और कुछ और ले लेते हैं, परकशन भी ले लेते हैं, चलो वेरिएशन देने के लिए। इसको भी ले लेते हैं। परकशन आप कहीं भी बीच में गैप में यूज़ कर सकते हो इसका, जैसे आपको इच्छा कर रही है। पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, परकशन का यूज़ करूँगा, पर हाईएट को इस तरह से यहाँ पर परकशन का थोड़ा सा पॉलीरिदम इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, पॉलीरिदम बोलते हैं। बीच में अगर आप इसको चेंज कर लो, यहाँ पर बीट को चेंज कर लो, थोड़ा ट्रिपलेट वाला फील देना है तो आप इस तरह से इसको दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। और हाईएट को मैं सिंपल यहाँ से हटा देता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें वैसे भी 808 का यूज़ होता है, ठीक है। हिप हॉप का ही ये आगे सब जॉनरा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी किक आएगी वहाँ वहाँ आप 808 रख लो, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको आप पैटर्न में भी बना सकते हो अंदर। तो ये जो सैंपल्स है, यहाँ पर और एक ऐड कर लेते हैं,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके का यहाँ पर ऐड कर लेते हैं वेरिएशन देने के लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता, वो थोड़ा सा स्लो होता है बनाना, आपने थोड़ा सा स्लो वाली वाइब देनी है तो 125 तक आप जा सकते हो, या फिर 80 भी इसको कर सकते हो, 80 100 के आसपास। ठीक है, बेसिकली इस तरह से जाता है। सेकंड और फोर्थ में हमारा क्लैप या स्नैर आता है इस तरह से, तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सा थोड़ा सा वाइब आता है इसमें, थोड़ा R&B वाला फील आता है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आपने सीखना है तो आपके पास लूप्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास लूप्स है, देखो। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो आप इसका रेफरेंस लेके भी सीख सकते हो। इसको 112 पे लेके आते हैं, इसका टेम्पो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 112, तो आप इसका रेफरेंस लेके भी यहाँ पर सीख सकते हो किस तरह से जा रहा है। ठीक है, लूप और रेंज इसमें बता रखी है, जितनी तक रेंज होती है। यहाँ देखो सारे लूप्स में टेम्पो बताया होता है, तो रेंज मैंने आपको बता दी है। 130 तक आप जा सकते हो, उसका हाफ कर सकते हो। ठीक है, 65 तक आप कर सकते हो, 60 से 130, तो उसका हाफ करके 65 के आसपास आप जा सकते हो, 60 तक। तो यहाँ देखो इसको रेफरेंस लेके भी आप बना सकते हो। ठीक है, मैं रेफरेंस वाला तरीका भी आज आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, किक ले लेते हैं, ये मैं किक ले लेता हूँ। ओके, जहाँ जहाँ मेरी किक होगी वहाँ वहाँ मैं किक रखूँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ किक होगी वहाँ वहाँ किक रखूँगा मैं। अब जहाँ मेरी स्नैर होगी वहाँ स्नैर रखूँगा। इसको रेफरेंस लेके आपने सीखना है। ठीक है, ठीक है, इसको ले लेते हैं स्नैर। यहाँ देखो हमारी काफ़ी देखो 112 पे तो काफ़ी स्लो हो रहा है। देखो ये सेकंड और थर्ड बीट, और हर थर्ड बीट में, पहले बार की थर्ड बीट और सेकंड बार की भी थर्ड बीट में। और अब लेते हैं हाई एट। हाई एट देखो कैसे इसमें ट्रिपीसी है, ये हम हाई एट ले लेते हैं। हाई एट देखो किस तरह से प्ले हो रही है, 1 सेकेंड बीट पे हो रही है। देखो ये देखो यहाँ पर देखो इस तरह से हाई एट हमारी प्ले हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास परकशन का यूज़ हुआ है, तो परकशन भी इस तरह से रेफरेंस लेके आप यूज़ कर सकते हो। ओपन हाई एट में देखो यहाँ पर थोड़ा सा परकशन यूज़ हुआ है, तो उसकी वॉल्यूम करके मैं ओपन हाई एट। ठीक है, और इसको यहाँ से चॉप कर लेते हैं। और उसके साथ में भी देखो यहाँ पर आप दूसरा इसी रिदम के बीच बीच में कहीं कहीं ना, ये देखो, और इसके बगल में जहाँ मेरे पास गैप लग रहा है। ठीक है, ये, और यहाँ देखो यहाँ पर चॉपिंग हुई है हाई एट में, देखो किस तरह से चॉपिंग हुई है। हम यहाँ ग्रिड चेंज करेंगे नहीं, और ग्रिड चेंज करते हैं, तो यहाँ देखो 1/6 बीट में यहाँ पर चॉपिंग हुई है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, और इसको हम चॉप करेंगे। ठीक है, ग्रिड चेंज करके जब आपको इस तरह से चॉपिंग हो, तो ये देखो अब यहाँ पर चॉप कर लेंगे, थोड़ी सी वॉल्यूम भी कम कर लेते हैं। ठीक है, इसी चॉप को हम आगे भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो ग्रिड के साथ आपने ज़रूर खेलना है। और यहाँ पर देखो हमने हमारे पास यहाँ पर भी यहाँ पर चॉपिंग हो रखी है, तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, और यहाँ पर अगर जूम करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके की चॉपिंग हो रखी है, तो 1/4 में जाएंगे, ये इसको हटा देते हैं, और 1/4 का 1 सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे। 1 सेकेंड भी नहीं है, 1/4, हाँ, और ज़्यादा यहाँ पर नहीं, 1/6 ग्रिड में फिर से यहाँ पर नहीं, 1/3 स्टेप्स में यहाँ पर चॉपिंग हुई है। देखो 1/3 स्टेप में और ज़्यादा फास्ट कर दिया है इसको। ठीक है, अब सुनते हैं, अब हम सुनते हैं किस तरह से बना है। तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे आगे की ओर। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट। ओके, यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
अब देखो आपके पास ऊपर वाला आपने बंद कर देना, नीचे आपने सेम टू सेम कॉपी बना दिया, आपने वेरिएशन भी दे दिया इसमें। अब हमने अलग चीज़ का वेरिएशन दिया, देखो अब सुनते कैसा साउंड कर रहा है। ओके, इसको मैं भूल गया हूँ आगे लाना, तो इसको भी आगे लेके आते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। चलो ये वाली चीज़ ऐड करते हैं, कहीं बीच में मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम रोटेशन में यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ। अब सुनते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें क्या हो गया, आपका जो रैप के लिरिक्स है और आपने मेलोडिक रैप लिखा है, थोड़ा सा वो फील वाला रैप लिखा है थोड़ा सा, तो आप इसमें उसको थोड़ा सा सुर लगा के गा सकते हो। एक होता है रैप, आरएनबी में क्या होता है, थोड़ा सा सुर लगा के आपने वो बातें बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरएनबी। तो आप इजीली समझ गए होगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो जैसे मैंने लूप लिया उसको कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है, रेफरेंस लेके कॉपी करने की कोशिश करो। आपके पास सैंपल अलग हो गए और उसके वेरिएशन देने के बाद में उसमें कुछ भी वेरिएशन दे सकते हो आप। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये वाला मेथड भी, मैंने आपको बता दिया किस तरह से किसी लूप को आप रेफरेंस लेके उसकी तरह बना सकते हो, बाद में उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हो। अब देखो मैं किक यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा किक ले लेता हूँ इस तरह से, और एंड में भी यहाँ पर इस तरह से किक ले लेता हूँ, ठीक है। तो और रिदम हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है, वैसा नहीं रहा पर अलग तरीके का बन गया है। तो यही चीज़ आपने देखनी है, इसको देखते देखते, ठीक है, आपने सीखना है। 3 तरीके मैंने बता दिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आरएनबी, और आरएनबी कैसे बनता है। टेम्पो रेंज मैंने आपको बता दी 60 से 130, अगर 130 है तो उसका हाफ भी कर सकते हो आप 65, वही बात है। वैसे तो 60 से 100 के आसपास ही बनता है, आप उसको अगर लेके जाना चाहते हो तो 100 से 130 भी ले जा सकते हो, और जैसे 130 गया तो 65 ही होता है उसका हाफ। तो ये चीज़ आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हो। फिर भी समझना है तो वीडियो आगे पीछे करके देख लेना, और सैम्पल पैक का लिंक मैं स्टार्टिंग में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और आगे इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, और नई नई जॉनरा मैं आपको सिखाता रहूँगा रिदम। बाद में जाएंगे म्यूज़िक थ्योरी पे, वहाँ सीखेंगे हम कैसे मेलोडी बनती है अलग अलग जॉनरा की, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, सीखते रहो सिखाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।